बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 6.3 मैथ क्लास 10 के मुतालिक है। अब इसी एक्सरसाइज का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं और पढ़ते हैं कि हमारे पास किस तरह का सवाल है। अब आपने इस तरह के टाइप से सवालों से बिल्कुल नहीं घबराना। सबसे आसान और सिंपल क्वेश्चन हमारे पास इस टाइप के होते हैं। आप कहेंगे इससे पहले तो हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन नहीं आता, अभी समझेंगे इसको। इन अ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, हमारे पास n 15 आया है, सिग्मा एक्स का स्क्वायर ये वैल्यू है, सिग्मा सिंपल एक्स की वैल्यू ये है, ठीक है। हमने इन वैल्यूज की मदद से तीन चीजें फाइंड आउट करनी है। क्या? कैलकुलेट मीन फाइंड आउट करना है, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। अब सवाल अब समझिए थोड़ा सा, ठीक है। इससे पहले जितने क्वेश्चंस थे हमारे पास, हम क्या करते थे, पहले टेबल बना लेते थे, उसमें पहले हम n के तमाम नंबर्स को आपस में ऐड करते थे, x स्क्वायर के नंबर को तमाम को आपस में ऐड करते तो हमारे पास फाइनल आंसर आता, सिंपल x के तमाम नंबर को ऐड करते हमारे पास फाइनल आता। तो यहाँ पर इन्होंने क्या काम किया है कि वो टेबल वाला हिस्सा इन्होंने पहले से सॉल्व किया हुआ है, हमारे लिए काम आसान कर दिया। हमने सिंपली क्या करना है, वही वैल्यूज जो फाइनल आखिर में आकर हम ऐड करते थे टेबल में, वो वैल्यूज हमारे पास पहले से दी गई है। हमें सिंपली कहा गया है कि आप फार्मूले में ये वैल्यूज डाल दें और हमसे ये तीन चीजें पूछी गई। तो सवाल आसान रहा, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद अगर हम सवाल में देखें तो हमारे पास कुछ वैल्यूज दी गई हैं, उसे फिर से लिखेंगे। n इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 15, फिर है सिग्मा, ठीक है, सिग्मा एक्स का स्क्वायर क्या है हमारे पास 13590, और लास्ट में हमारे पास क्या है, सिग्मा एक्स वैल्यू क्या है 435, ये हमारे पास वैल्यू है। सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, मीन को हमारे पास, ठीक है, मीन को, अर्थमेटिक मीन। ए यहां पर देखिए, ए से अर्थमेटिक, एम से मीन, ठीक है। इसे हम किस चीज से, अर्थमेटिक मीन को हम कैसे लिखते हैं, सिंबॉलिकल, इस तरह हम अर्थमेटिक मीन को जाहिर करते हैं। इसे हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखें यहां पर मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है, इसे हमने फाइंड आउट करना है। अब यहां पर देखिए अर्थमेटिक मीन का साइन लगा दिया। इसका फार्मूला क्या होता है, देखिए इसको फार्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन, हमारे पास ये होता है, ठीक है। अब यहां पर समझिए, ठीक, आप ये जो साइड पे हो रहा है आप इसके नीचे करते जाए तो आपके लिए खूबसूरत लगेगा। मेरे पास स्पेस कम है, इस वजह से मैं साइड पर करता जा रहा हूं। अब यहां पर देखें, सिग्मा एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, 435, n की वैल्यू हमारे पास क्या है 15, तो ये हमने लिखी। तो हर एक की जगह हमने उनकी वैल्यू लिख ली थी, हमारे पास ये इस शक्ल में। अब 435 को अगर हम 15 पर डिवाइड करवा दें तो हमारे पास क्या आएगा, 435 डिवाइडेड बाय 15, हमारे पास वैल्यू क्या है 29, ये हमने 29 लिख दिया। अर्थमेटिक मीन हमने फाइंड आउट कर दिया। यहां तक बातें क्लियर होगी, आगे चलते हैं। हमारे पास क्या है नेक्स्ट, क्या है, वेरिएंस है। नेक्स्ट में हमने क्या फाइंड आउट करना है, यहां पर देखिए मैं लिखूंगा वेरिएंस। वेरिएंस को हम किस चीज से जाहिर करते हैं, एस का स्क्वायर, इसे हमने मालूम करना है। यहां तक तमाम बातें क्लियर हो गई। अब देखें यहां पर सबसे पहले वेरिएंस का हम क्या लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे, क्योंकि ये वेरिएंस के फार्मूले के मदद से ही हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। वेरिएंस का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, एस का स्क्वायर, ठीक है। यहां पर देखिए मैं क्या लिखूंगा, सिग्मा एक्स का स्क्वायर, नीचे क्या होगा, सिग्मा सिंपल एन, सॉरी सिग्मा नहीं आएगा, यहां पर क्या होगा, सिंपल एन आएगा। आगे चलते हैं, माइनस का साइन होगा, अब ब्रैकेट में फिर से क्या है, सिग्मा आएगा, एक्स नीचे क्या होगा, एन होगा, ठीक है। यहां पर क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो ये तमाम हमारे पास जो फार्मूला है वो इस शेप में होता है, ठीक है। अब ये है हमारे पास सिग्मा को फाइंड आउट करने का फार्मूला। अब ये है अनग्रुप डेटा में। अब सवाल में देखिए आपके पास ये नहीं बताया गया है कि ये ग्रुप डेटा है या नहीं। अगर आपके पास बताया जाए कि ये ग्रुप डेटा है तो ठीक है, आप समझ जाएंगे ग्रुप डेटा। अगर आपके पास नहीं बताया जाए कि ये ग्रुप डेटा नहीं है, तो अगर ग्रुप डेटा नहीं है तो इसका मतलब क्या है, अनग्रुप डेटा है। अब सवाल में कहीं नहीं लिखा कि ये ग्रुप डेटा है, हम क्या समझेंगे कि अनग्रुप डेटा है। अनग्रुप डेटा में वेरिएंस को फाइंड आउट करने का फार्मूला ये होता है। आगे चलते हैं, जो वैल्यूज हमारे पास मौजूद है वो यहां पर लाकर फिट कर दें। एस का स्क्वायर, सिग्मा एक्स का स्क्वायर, हमारे पास वैल्यू क्या है, ये रहा, क्या है 13590। नीचे एन का हमारे पास वैल्यू क्या है 15, उसकी जगह लिख दी माइनस।
आगे चलते हैं। सिग्मा एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 435 हमने लिख दी। एन की वैल्यू हमारे पास क्या है 15, ये हमने 15 लिख दिया। यहाँ पर क्या आएगा स्क्वायर आएगा। आगे चलते हैं। एस का स्क्वायर 13590 को अगर डिवाइड करवा दे 15 पर तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 906 माइनस करवाते। आगे चलते हैं। 435 को अगर हम डिवाइड करवा दे 15 पर तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 29। स्क्वायर अभी तक मौजूद है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम सबसे पहले क्या करेंगे स्क्वायर को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब स्क्वायर क्या मतलब 29 का स्क्वायर का मतलब क्या है 29 मल्टीप्लाई हो रहा है 29 के साथ। हमारे पास वैल्यू क्या है 841। यहाँ तक तमाम चीज़ें क्लियर होगी। सबसे आसान तरीके से हमने समझा। फिर से s का स्क्वायर इज इक्वल टू 906 से अगर माइनस करवाया जाए 841 को हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 65। ये हमारे पास क्या है वेरिएंस का आंसर है। ठीक है, जिसे हमने अभी फाइंड आउट कर लिया। दो वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली। लास्ट हमारे पास क्या है स्टैंडर्ड डिविएशन में यहाँ पर S से स्टैंडर्ड D से डेविएशन, इसे हमने क्या करना है फाइंड आउट करना है। अब स्टैंडर्ड डिविएशन को फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या होता है स्क्वायर रूट के अंदर हमने क्या करना होता है वेरिएंस का जो भी वैल्यू हमारे पास आए उसे हमने पुट कर देना है। वेरिएंस की वैल्यू हमारे पास ये अभी आ गई। ठीक है, अब देखें यहाँ पर मैं स्क्वायर रूट के अंदर क्या पुट कर दूंगा 65 हमने पुट कर दिया। 65 कहाँ से आए क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर वेरिएंस की वैल्यू होगी। वेरिएंस की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की। अब हम क्या करेंगे आपने सिंपली हमारा जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है वो उठा लेना है। आपने साइंटिफिक कैलकुलेटर में सबसे पहले ऑन करने के बाद हमने स्क्वायर रूट का ऑप्शन दबा देना है। उसके बाद जो भी वैल्यू है वो लिखेंगे 65 है इज इक्वल टू दबा देंगे। हमारे पास वैल्यू क्या है देखें 8.06। हम क्या करेंगे पॉइंट के बाद जो है वो दो ही नंबर लिखेंगे। हमने लिख दिया, ये पॉइंट में मिटा देता हूँ। ठीक है, फुल स्टॉप। अब तीनों चीज़ें जो हमसे पूछी गई थी हमने आसान तरीके से बता दिया। मीन का भी आंसर हमने बता दिया, ये हमारे पास वेरिएशन का हो गया और ये हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन का। तीनों आंसर हमने आसान अल्फाज में बता दी। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ।